नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहिताम् हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के अष्टम भाग का अंतिम अध्याय 21वां अध्याय श्री रैदास नामक संत के चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच साहाय्यं कुरुते कृष्णो दुष्करे गृहकर्मणि भक्तानामेकनिष्ठानाम् अनन्यमनसां प्रभुः। जो भक्त अनन्यनिष्ठ भाव से भगवान की भगवत भक्ति करता है उसकी सभी प्रकार से सहायता भगवान करते हैं। घर के छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक सभी कामों को भगवान उस भक्त श्रेष्ठ के लिए करते हैं। अग्रतः पृष्ठतश्चापि पार्श्वतश्चापि सर्वतः तिष्ठन् पंडरीनाथस्तु भक्तं पालयति प्रभु। आगे पीछे सभी जगह खड़े होकर पंडरीनाथ अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसका मतलब सभी प्रकार से रक्षा करता है। गर्हितान्यपि कर्माणि कुरुते करुणानिधिः स्वगौरवञ्च विस्मृत्य भक्तरक्षण दीक्षितः। ये छोटा काम है, इसे हम कैसे कर सकते हैं? मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं एक क्षुद्र काम को कैसे करूँ? ऐसे विचार किए बिना साधारण मनुष्य भी उन कामों को नहीं करेगा। वैसे कामों को भी भगवान स्वयं अपने गौरव की भी चिंता न कर अपने भक्त के लिए करते हैं, क्योंकि भक्त रक्षण दीक्षितः। भगवान का भी एक व्रत होता है, शरणागत वत्सल होते हैं ना। शरणागत जो होते हैं उनकी रक्षा करना। शरणागत भक्त एक ही तो है, भक्त भी शरणागति तो करता है, शरणागति करने वाला ही तो भक्त है। तो ऐसे भक्तों की रक्षण करना ही उसका व्रत है भगवान का। अभयम सर्वभूतेभ्यो दधामि एतद् व्रतम मम, ऐसा राम जी कहते हैं। मेरे पास जो अनुकूल भाव से आते हैं उनकी सभी प्रकार से मैं उनको अभय देता हूँ। ये मेरा व्रत है। रैदासो नाम पादुकृत आसीद गुणवतां वरः रामानंद से शिष्य से हरिध्यान परायण। रामानंदाचार्य के शिष्य रैदास नामक एक संत थे। वे चप्पल बनाने वाले थे। यदृश चंभार कहते हैं ना। यदृश्चैव लब्धेन स्वकुटुंबं प्रवर्तयन् कालक्षेपं चकारायं संकीर्तन परायण। इस चप्पल बनाकर बेचकर जो मिलता है उससे अपना गृहस्थी चलाते थे और अन्य समय में भगवत हरि कीर्तन करते थे। संप्राप्ते समरे तत्र योधानां वैष्णवोत्तमं कर्तुम् आज्ञापयामास पादुकानां शतं नृपः। उस जहाँ वो रहते थे उस देश में युद्ध का समय युद्ध छिड़ गया था। तो वो मुग़ल राजा जो था उसने इनको आज्ञा दी कि 100 जूते आपको बनाना होगा, क्योंकि वो सेना लोगों को जूते पहनते हैं ना, तो उनके लिए जूते बनाना होगा। आज्ञां तुम लेच राजस्य रैदासो भक्तपुंगवः हरिध्यान निमग्नत्वात् कर्तुं नैव शशाकसः। यह तो हरिध्यान में निमग्न रहते हैं,
तो इनसे 100 जूते कैसे बन पाएगा, इनसे नहीं बन पा रहा था। करिष्यति शिरच्छेदम आज्ञा न क्रियते यदि एवं ज्ञात्वापि भक्त स्तुति ध्यान रतो भवत। राजा ने यह भी कहा, जो नहीं बना के देता है जूते उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बावजूद रविदास महाराज संकीर्तन को नहीं छोड़ते थे। संकीर्तन करके जो समय बचता है उसमें जूता करते थे। एतस्मिन् अंतरे कश्चित् युवा दिव्यांग सुंदरः रविदासं समुपागत्य बद्धांजलि पुटो अभवत्। इस समय में एक सुंदर युवक रविदास जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, सहोवाच पादुकाकृदहं चापि भवन्तं शरणं भजे, न मे माता पिता चैव न मे बन्धुर्न मे गृहं, तस्मात् त्वमेव सर्वं मे दास्यं मे देहि सन्ततं, पितृवत् प्रेम भावेन परिपालय मां प्रभो। उस युवक ने कहा, जूते बनाने में मैं भी निपुण हूँ, न मेरी माता है, न मेरे पिता है, न कोई बंधु है, आप ही मेरे पितृवत है, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पालन कीजिए, मैं आपके यहाँ पर सेवा करूँगा जूते बनाने का। रविदास उवाच एवमस्तु महाभाग स्वागतं ते भवद्भिः, ममोपकारं कर्तुं हि प्रेषितोऽस्मि प्रेषितोऽसि परात्मना। ठीक समय पर आए, स्वागत हो ए बालक, ए युवक, भगवान ने आपको भेजा लगता है मुझे। आज्ञापितोऽस्मि राज्ञाहं पादरक्षां सहस्रशः, निर्मातुं ध्यानमग्नत्वात् शक्तिर्मे नहि बालक, कस्मात् देशात् आगतोऽसि नाम किं ते महामते, ज्ञातुं कौतूहलेनैव पृच्छामि प्रेमपूर्वकम्। राजा ने हजारों जूते करने के लिए आज्ञा दिया है, परंतु मैं तो हरि ध्यान में मग्न होने से कर नहीं पा रहा हूँ। तुम आ गए हो, अच्छा हुआ, भगवान ने तुम्हें भेजा है। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो बताओ मुझे, उसे सुनने के लिए कुतूहल हो, जिज्ञासा है। सहोवाच जन्मभूमि ही पंडरी में नाम्नाहं रंगविठलः, इतस्ततः पर्यटन च त्वाम् अद्य शरणं गतः, अस्यामेव निशायां तु पादुकानां शताधिकं, शक्तिर्ममास्ति निर्मातुं सहर्षं तव पश्यतः। मेरी जन्मभूमि पंढरपुर है, मेरा नाम रंगविठल है, यहाँ वहाँ भटकते भटकते मैं आपके पास शरणागत बनकर आ गया हूँ। तो आज रात्रि मैं 100 से भी अधिक जूते बना दूंगा। तो महाराज कह रहे कि मैं भी तुम्हें मदद करता रहूँगा, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। नहीं, आप सिर्फ भजन कीजिए, आप हरि कीर्तन करते रहिए, मुझे देखिए, मैं बनाते रहूँगा, आप देख लीजिए, हरि कीर्तन कीजिए। सद्गुरुवाच रविदासेन ततो रात्यां भुक्त्वायं रंगविठलः, पादुकानां शतं चक्रे कैंकर्यायानुमोदितः। उसी रात को रविदास के साथ भोजन पाया और जूते बनाने में जुट गया। समाप्ते तु स्वकैंकर्ये स्नानार्थं च दधिगतः, तत्रैवान्तर्धा क्षिप्रं लीलया रंगविठलः। तो जूते सब बनने के बाद वो कहा कि मैं भी नदी में जाकर स्नान करके आता हूँ। ऐसा रंगविठल गया वहाँ पर, रंगविठल गया वहाँ पर और वहाँ ही अंतर्धान हो गया। आदाय स्वयमागत्य पादुकानां शतं नृपः, पादुकानां धनं दत्वा प्रददौ प्रेतेषु पारितोषिकम्। तो राजा स्वयं आया पादुका जूते लेने के लिए लिया, और बहुत सुंदर बने हुए, समय पर बने हैं, तो उसने बख्शीश भी दिया, पारितोषिक दिया। तत्सर्वं विठ्ठलायैव प्रदातुं कृतनिश्चयः प्रतीक्षमाणः सानन्दं तं न अपश्यत् सतांबरः। उस पारितोषिक को वो रविदास जी उस रंगविठल को देना चाहते थे कि उसी ने तो बनाया है, तो उसकी इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आ जाएगा, उसे दे दूंगा। विठ्ठलेऽपि तु नायाते गत्वा पुण्यं नदीतटम्, आगच्छ रंगरंगेति चुक्रो शोचैः पुनः पुनः, अनागते तदा तस्मिन् शङ्कां परिपाप्य तु वैष्णवः, इतस्ततः विचिन्वस्तं परिव्राज सम्भ्रमात्। ज्ञात्वा तं सर्वलोकेशं साक्षात् श्रीरुक्मिणीपतिं बहुधा प्रलपन्नेव मूर्छितो निपतद्भुवि। रविदासं गृहमानीय तस्य पत्नी पतिव्रता बहुधा सांत्वयामास प्रेम भाषणपूर्वकम्। तो रंगविठल तो बहुत देर समय होने के बाद भी नहीं आया, तो कहा कि चलो हम ही जाके उसे नदी तट पर
बुला के ले आते हैं। ऐसा रैदास जी रंगी तट पर आए तो वहाँ पर नहीं मिला, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, वहीं पर उसका पता ही नहीं रहा। तब उन्हें शंका हो गई, एक तो भगवान ही रुक्मिणी पति आया कि क्या। तो ऐसे प्रलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनके संभाव ने संभाला और सांत्वना देकर उन्हें घर ले आए। उनकी पत्नी ने लेकर ले आई। रैदास उवाच तादृशी नहीं मे भक्ति यादृशी करुणा तव। आपकी तुम्हारी जो मेरे प्रति जो कृपा है, करुणा है, उसके तुलना में मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं भगवान। कृतघ्नोहम कृपा सिंधु भक्तवत्सल विट्ठला। मैं तो कृतघ्न हूँ, आप तो भक्तवत्सल हो। पेयम में गरिहिता वृत्ति क्व तुम वैकुंठ भूपति। मेरी चंभार की वृत्ति जूते बनाना क्या कहाँ, क्षुद्र उद्योग कहाँ, और आप वैकुंठपति आप कहाँ। निशी जागरण नहीं व पादुका नाम शतम कृतम। रात भर जागृत रहकर जागरण कर आपने 100 जूते बना दिए। नूनम हृदयम वज्रम अश्मसारमयम ही वा। मेरा हृदय तो कठिन कठोर पत्थर ही है। तव लीला मिलो क्या पे विद्यते नैव विठ्ठल। तुम्हारी लीला, तुम्हारी कृपा प्रत्यक्ष का उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर पे मेरी हृदय फट नहीं जा रहा है, क्योंकि पत्थर का बना हुआ है। सद्गुरुवाच एवं संस्मृत्य बहुधा प्रपन्नपि उन्मत्तवच्च चाराया रैदासो वैष्णवोत्तम। इस प्रकार प्रलपन भगवान की कृपा की स्मरण करते करते प्रलाप करने लगे, उन्मत्त जैसे हो गए। क्योंकि भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने के बाद मनुष्य अपने मन के वश में कैसे रह सकता है। वो तो भगवान के वशीभूत हो गया है, उसी भगवान का ध्यान में ही वो ब्रह्म मग्न रहता है। तो यह 8वां भाग श्री अण्णा ने यहाँ पर समाप्त की है। अब आगे 9वां और 10वां भाग है। मेरे पुत्र का विवाह है 19 तारीख को, इसलिए विवाह समारंभ होने के बाद 10-15 दिन के बाद पुनः मैं आरंभ करूँगा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।